कभी जब आपको आपकी मनचाही मंजिल मिल जाती है तो आप वहाँ अपने आप को बड़ा ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी जिस व्यक्ति में कुछ करने की चाहत हो वो मंजिल को पे पहुँच करके भी कुछ और करने की चाहत रखता है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस बार के विधानसभा में चुने गए नए लोगों की तरफ से। कुछ लोग चुने गए हैं और कुछ लोग मनोनीत हुए हैं। उनमें से एक ऐसे सदस्य हैं जो लंबे समय से बिहार में रोजगार सृजन की बात कर रहे थे, बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, खुद भी युवा हैं और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी ने अचानक से जिस तरह से राजनीतिक फैसले लिए हैं उस समय उनको सबकी सराहना मिलती है। हालांकि उसकी कई तरह से भत्सना भी की गई थी, उसको लेकर के बहुत तरह की बातें भी कही गई थी। जो उनके साथी पुराने थे उन लोगों ने उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे, लालची भी कहा था, बहुत तरह की बातें हुई थी। लेकिन जो मकसद लेकर के मुकेश सहनी ने पार्टी का गठन किया था उस मकसद में वो इतने कम समय में कामयाब हो जाएंगे ये बातें शायद लोग नहीं जानते थे। आज उनकी कामयाबी का वो देखा टसन, उनमें दिखा कि वो कितने स्पार्क के साथ और कितने ऊर्जावान हैं। इसके साथ ही सभी ने अपने अपने मंत्रालय, नीतीश कुमार के मंत्रालय के सभी 14 मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। लेकिन जो मुकेश सहनी ने किया वो एक अलग तरह का था। उसमें टसन दिख रहा था और उनमें वो चीज़ें दिख रही थी जिसको बहुत लंबे समय से वो इसका इंतज़ार कर रहे थे और ख़ास करके उन्हें विभाग भी उनके मनचाहा मिला है। शायद ये पहले से कमिटमेंट था और अपने समाज के प्रति उनकी जो सोच थी जिसको लेकर के वो आगे बढ़े थे पिछले 4-5 सालों से, जिस तरह से वो अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उनकी मन की मुराद शायद मिल गई है और यहाँ से वो अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्रालय मिला है और इस मंत्रालय को कहा जा रहा है कि राजस्व इकट्ठा करने और रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन हो गई है। इसको लेकर के जैसे ही मंत्रालय पहुंचे उनका स्पार्क नजर आया और धड़ाधड़ फैसले भी करने लगे। ये पहले ऐसे मंत्री हैं नीतीश सरकार के जिन्होंने लगातार फैसले किए। हम आपको सुना रहे हैं कि उन्होंने अपने पहले ही दिन के जो कार्य प्रारंभ किया उसके साथ उन्होंने जिस तरह के फैसले किए उनमें से 9 ऐसे मुद्दों पर उन्होंने धड़ाधड़ अधिकारियों को बताया। वो आपको जानना चाहिए क्योंकि एक तो अपने समाज के प्रति उनकी जो लंबे समय से चल रही थी समाज को आगे बढ़ाने की, रोजगार सृजन की, उस पर एक मोहर लगाता है और दूसरी तरफ काम करने के तरीके पर भी आपको निश्चित रूप से एक खुशी महसूस होगी कि अगर कोई नया व्यक्ति ऊर्जावान अगर किसी काम को करने जाता है तो उसे काम करने का तरीका क्या होता है। मुकेश सहनी पूरी तरह से 4 सीटों को लेकर के गए हैं। खुद तो चुनाव हार गए हैं लेकिन उन्हें मंत्रालय मिला है और जिस तरह से वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक विधान परिषद की सीट मिलेगी, उसी सीट पे मुकेश सहनी का मनोनयन हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने मंत्रालय की तरफ से जिस तरह जो जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो घोषणाएं कितना ज़्यादा कारगर होती हैं और कितना उस पर अमल करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप योजना बनाते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन पर आपका ध्यान फोकस कितना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो पहले ही बैठक में जिस तरह से तेजस्वी यादव कहा करते थे कि पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, वैसे ही मुकेश सहनी ने उसकी शुरुआत लगभग कर दिया है। उन्होंने जो सबसे पहला बात किया था वो ये किया कि 2019-20 हेतु मछुआरों के लिए स्वीकृत मछुआ आवास को 3 महीने के अंदर में पूर्ण करके उन्हें सुपुर्द कर देना होगा। ये पहला था। दूसरा था कि सभी सरकारी तालाबों, जलकरों और अतिक्रमण से मुक्त करा करके मिशन मोड में काम उस पर शुरू कर देना है। आप समझिएगा कि योजनाएं क्या हैं और योजनाओं पर कितना ज़्यादा वो फोकस्ड हैं। राज्य के सभी तालाबों, जलकरों और मछलियों का बीमा भी कराना होगा और इस पर भी पूरी तरह से विभाग को फोकस्ड रहना होगा। राज्य में अवस्थित रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन विभाग एवं अन्य सभी विभागों में अवस्थित जलकरों, तालाबों का स्थानांतरण मत्स्य विभाग में कर दिया जाए। आप समझिएगा
कि चीज़ें वो कितना बारीकी से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। ये योजना उनकी पहले से रही होगी, क्योंकि इतना जल्दी इतना सारी बातों को करना सबके बस में नहीं है। राज्य सरकार पर मत्स्य पशुपालन डेयरी के कोषांग का गठन कराना, ये बहुत जरूरी चीज़ें सब हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो एक और छठा जो उनका जो आदेश था, निर्देश था, उसमें जिला स्तर पर जन शिकायत कोषांग का गठन करना, शिकायत अथवा परिवाद को जिला मत्स्य कार्यालय, जिला पशुपालन कार्यालय, जिला गव्य विकास कार्यालय में जमा करने के उपरांत उसकी एक प्रति राज्य स्तरीय एवं जन शिकायत कोषांग में उपलब्ध कराना, परिवाद पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों स्तर पर जमा कराना, ये एकदम जरूरी होगा। और इतना ही नहीं, मछुआरों का सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 लाख, जी हाँ याद रखिएगा, 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा का कार्य अगले 6 माह के अंदर अभियान चलाकर पूरा करना होगा। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भविष्य बदले। खास करके समाज की बात करें और इस पूरे रोजगार सृजित करने वाले, हम पहले से भी आपको कहते आ रहे हैं कि बिहार में संभावनाएं तो हैं, पर उस पर अमल करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, विभागों में सभी तरह के रिक्त पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया जितनी जल्द हो उसे पूर्ण कर ली जाए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 3 महीने का मिशन मोड उन्होंने जो दिया है, उस पर वो अमल करने की प्रक्रिया में आ गए हैं। अंतिम में उन्होंने जो निर्देश दिया है, उसमें मत्स्य पालकों एवं पशुपालकों हेतु ऋण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और इसकी समुचित व्यवस्था भी करना। अब आप समझ सकते हैं कि ये पहले ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण करते ही इतना सारा एक साथ धड़ाधड़ फैसला किए, और इस फैसले का देखना होगा कि आने वाले समय में क्या लाभ मिलता है। आपको पता है कि भारत लाइव तो पीछे पड़ जाता है। जो बातें इन्होंने की है ये आज से रिकॉर्ड हो गया। अब इसकी एक एक मिनट की जानकारी और इस पर क्या कुछ हुआ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।